शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव जहानाबाद से इनकी यात्रा शुरू होगी। बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत आज होगी। जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा भी तेजस्वी यादव आज करने वाले हैं। 5 दिन में 10 जिलों से होकर ये तेजस्वी की जो यात्रा है वो निकलने वाली है। 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन हो जाएगा। तो जहानाबाद से आज यात्रा की शुरुआत और 5 दिन में 10 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन हो जाएगा। तो आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। मकसद वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए और सरकार ने जो वादे किए थे और इन 5 सालों में सरकार ने उन वादों को कितना पूरा किया और कितना नहीं किया, यानी कि सरकार के विकास कामों को लेकर भी जनता के बीच में पहुंचेंगे, बताएंगे कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर आज यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव करने वाले हैं और 5 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। और इसे लेकर जहानाबाद की सड़कों को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। तेजस्वी जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा भी करेंगे। आरजेडी के मुताबिक सभा में करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा और फिर पटना के फतुहा पहुंचेगी। तेजस्वी यादव इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर गंभीर नहीं है। 5 दिनों तक चलने वाली तेजस्वी की ये यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा और यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। तो ये यात्रा जिसकी शुरुआत आज तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा इस नाम दिया गया है और जहानाबाद से इसकी शुरुआत होगी। जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा भी आज तेजस्वी यादव करने वाले हैं और मकसद है वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। और यही वजह है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसका मुद्दा उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि जनता से जो वादे किए गए थे 5 सालों में उसे पूरा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत आज तेजस्वी यादव करने वाले हैं। तो बिहार अधिकार यात्रा जिसकी शुरुआत आज होगी जहानाबाद से और जहानाबाद के गांधी मैदान में आज तेजस्वी यादव जनसभा भी करने वाले हैं, जिसमें भारी तादाद में लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई गई है। और 20 सितंबर को इस यात्रा का समापन हो जाएगा। वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा और इस यात्रा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं होगा, यानी कि ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी इस यात्रा में नजर आने वाली है। यानी कि तेजस्वी यादव खुद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें वो अकेले आरजेडी की नीतियों के साथ यात्रा की शुरुआत आज करने वाले हैं। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यात्रा की शुरुआत कितने बजे हो जाएगी? शैलेंद्र, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी शैलेंद्र, यात्रा की शुरुआत कितने बजे होगी और उस यात्रा का क्या मकसद? देखिए, यात्रा का मकसद सिर्फ यही है कि अपने जो समर्थक हैं उनको जगाना, उनको बताना और उनको ये बताना कि तेजस्वी ही नेतृत्व कर सकते हैं। और साफ तौर पर है तेजस्वी अपनी पार्टी के लिए यात्रा कर रहे हैं, यानी अपने लिए यात्रा कर रहे हैं। तो आप कोई शामिल नहीं हो रहा, यानी इंडिया गठबंधन कोई और दल शामिल नहीं हो रहा। इससे पहले जो यात्रा हुई थी, यानी राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, वो वोट अधिकार यात्रा थी और ये बिहार अधिकार यात्रा है। बिहार अधिकार यात्रा में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव के लिए माहौल बनाना और उसके लिए अपने लिए एक तरह से कहा जाए तेजस्वी यादव इसको कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, हैरानी इस बात की है कि इस यात्रा में सीएम की बात जो है वो जनता तय करेगी, यानी जनता तय करेगी कौन सीएम होगा। लेकिन साफ तौर पे है कि तेजस्वी यादव या कहे कि उनकी पार्टी की जो रणनीति थी, आरजेडी की जो रणनीति थी, जो कांग्रेस से उसको झटका लगा, तो उसके बाद ही इस यात्रा की प्लानिंग की गई और ये यात्रा जो है 5 दिनों की होगी। और साफ तौर पर है कि जो पटना के बगल में ये जहानाबाद है, वहां से यात्रा शुरू हो रही है और उसके बाद ये यात्रा नालंदा जाएगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो
जगह है, जो स्थान है, यानी उनका पैतृक स्थान वहां पर है, नालंदा के रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर यात्रा जो है पटना आएगी, पटना से होकर बेगूसराय जाएगी, बेगूसराय से खगड़िया होते हुए, सहरसा होते हुए, और फिर यात्रा घूमते हुए वैशाली में आकर, यानी पटना के एक छोर से शुरू होगी या पटना के बगल से जिले से शुरू होगी और पटना के बगल के जिले में आकर समाप्त होगी। लेकिन इस यात्रा की निहितार्थ सिर्फ यही है कि तेजस्वी यादव अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, उनको जगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, उन समर्थकों को बताना चाहते हैं। और साफ तौर पर जब ताकत दिखाएंगे तो गठबंधन में चूंकि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, फार्मूले दिए जा रहे हैं, कांग्रेस कोई फार्मूला दे रही है, वाम दल कोई फार्मूला दे रहे हैं, तो ऐसे में इस यात्रा को एक बूस्टर डोज कहा जाए आरजेडी के लिए तो कम नहीं है, संयुक्त नहीं होगी। और साफ तौर पे पूरी ताकत जो है वो दिखाएंगे, बिल्कुल पूरी ताकत लगाते हुए तेजस्वी यादव देखिए शुरुआत से ही नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र आप बने रहिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए आज बिहार में बीजेपी की भी चलो जीते रथ यात्रा है। पटना में रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी, सुबह 9 बजे गांधी मैदान में हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो एक तरफ आरजेडी की यात्रा तो दूसरी तरफ बीजेपी की भी यात्रा आज होने वाली है। सुबह 9 बजे गांधी मैदान से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिहार में बीजेपी की चलो जीते रथ यात्रा इसका नाम दिया गया है, जिसे आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, उस यात्रा की शुरुआत होगी। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, एक तरफ आरजेडी की यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी की ये यात्रा चलो रथ यात्रा इसका नाम दिया गया है, 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और क्या जानकारी, कितने दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है? देखिए, ये बीजेपी की ओर से जो है ये रथ रवाना किए जाएंगे, एलईडी रथ हैं, चलो जीते हैं, यानी कि साफ तौर पे ये प्रधानमंत्री का जन्मदिन आने वाला है। कल जन्मदिन है, 17 तारीख है, जब प्रधानमंत्री फिर से बिहार के दौरे पर आएंगे। वो उनका निजी दौरा होगा और ये कहा जा रहा है कि वो बोधगया जाएंगे, बोधगया में जाकर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, यानी कि वहां पिंडदान करेंगे। लेकिन उनकी यात्रा को जो है, या कहें कि उनके जन्मदिन को जो है, वो बीजेपी जो है एक तरह से कहा जाए कि पखवाड़े के रूप में मनाती है। और उसी पखवाड़े को देखते हुए चलो जीते हैं, ये पूरे जो है एलईडी रथ निकाले जाएंगे आज, जिसमें जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और जो बड़े नेता हैं बीजेपी की, वो सब शामिल होंगे। गांधी मैदान से इसकी शुरुआत होगी। और एक तरह से कहा जाए चुनावी साल है, तो चुनावी साल में ये बताने की कोशिश होगी, ये जताने की कोशिश होगी कि उनका नेतृत्व कितना सक्षम है, प्रधानमंत्री कहे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कितना सक्षम है। और साफ तौर पर उसके तहत तमाम सेवा के कार्य किए जाएंगे, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे अन्य चीजें हो। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा अभियान बीजेपी की ओर शुरू किया जा रहा है, जो लगातार अभी चलता रहेगा। इस महीने से शुरू होगा और लास्ट में इस महीने के या अगले महीने की शुरुआत में खत्म होगा, यानी पूरा होगा। और इस दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की चीजें होंगी। और इन एलईडी जो रथ हैं जो आज रवाना होंगे, उनके जरिए जो है एक संदेश देने की कोशिश, यानी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, कहें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनको बताने और जताने की कोशिश होगी। और ये जब कहें कि हर साल इस तरह से बीजेपी की ओर से आयोजन किया जाता है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। और जब कहें कि चुनाव की बारी आती है तो खास तौर पर, चूंकि बिहार का चुनाव तब होता है, इससे पहले 2020 में भी हम लोगों ने देखा था कि बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ था। उस समय जो बीजेपी महिला मोर्चा है उसकी ओर से कई आयोजन किए गए थे और उस समय भी चुनाव थे। और अब जब 2025 में चुनाव हो रहे हैं, तब भी ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, यानी 15 दिन तक ये आयोजन चलते रहेंगे। और उसकी शुरुआत एक तरह से कहा जाए कि आज गांधी मैदान से सुबह 9 बजे होगी। चलो जीते हैं, ये नाम दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 साल के हो रहे हैं, और उसमें ये बीजेपी की ओर से ये बताने की कोशिश होगी, उनका जो जीवन रहा है अब तक का, उसके बारे में बताने की कोशिश होगी। और वो जीवन कैसा रहा है, क्योंकि नाम से ही काफी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर, यानी कल उनका जन्मदिन है, उस मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक कार्यक्रम है चलो जीते रथ यात्रा, जिसकी शुरुआत बिहार में आज होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम